Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to explain chapter 11 of unit 2 namely rise of Indian nationalism. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 11 जिसका नाम राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद का उदय उस पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. नेशनलिज्म इज ए सेंस ऑफ वननेस और फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म और डिवोशन टू द वंस ओन नेशन. राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एकत्व की भावना है, अर्थात यह देशभक्त की भावना है, या कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति जो हमारा लगाव या स्नेह होता है उसको हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक लॉर्ड लिटन्स पॉलिसीज. Lord Lytton, in 1877, the maximum age for appearing in the ICS examination was lowered from 21 to 19. लॉर्ड लिटन जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने IAS की परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम उम्र को घटा करके 21 से 19 कर दी. He passed the Arms Act to deny Indians the right to possess वीपन्स. उन्होंने आर्म्स एक्ट भी पास किया. इस एक्ट के अनुसार भारतीय अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं रख सकते थे. ही आल्सो पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट टू स्टॉप द इंडियन प्रेस फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसी. उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पास किया. किस लिए पास किया? ताकि कोई भी भारतीय प्रेस ब्रिटिश नीतियों की आलोचना न कर सके. इसके अलावा लॉर्ड लिटन इंक्रीज्ड टैक्सेस इन इंडिया. इसके अलावा उन्होंने भारत में टैक्स भी बढ़ाया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस. आरंभिक राजनीतिक संगठन. दादा भाई नौरोजी हेल्प्ड स्टार्ट द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन इंग्लैंड. दादा भाई नौरोजी के प्रयास से सहायता से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई. ही रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. द पूना सार्वजनिक सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1870 बाय एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड अदर्स. पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के प्रयास से स्थापित की गई थी. बिसाइड दिस सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता. इन संगठनों के अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. एल्बर्ट बिल विवाद. वायसराय लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द एल्बर्ट बिल. लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस बिल को प्रस्तुत किया था. द बिल परमिटेड इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स. यह बिल भारतीय जजों को यह अधिकार देता था कि वो जिला अदालतों में यूरोपियंस के केसों की सुनवाई कर सकते थे. द यूरोपियंस स्ट्रांगली अपोज्ड द बिल. लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया. ओके, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनिशिएटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनकी पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई. द कांग्रेस हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन एट बॉम्बे ऑन 28 दिसंबर 1885. कांग्रेस ने अपना पहला सत्र बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया. द सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द उमेश चंद्र बनर्जी एंड वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. इस सत्र की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे. द कांग्रेस लेड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट आल्सो कॉल्ड द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1947. कांग्रेस के नेतृत्व में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसे राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है. यह 1885 से 1947 तक चलाया गया. द मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन फेजेज.
द मॉडरेट फेज, द एक्सट्रीमिस्ट फेज, द गांधीयन फेज एंड द फाइनल फेज। इस आंदोलन को 4 चरणों में बांटा जा सकता है: मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज एंड द फाइनल फेज। ओके, नेक्स्ट मॉडरेट फेज, नरमवादी चरण। मॉडरेट लीडर्स हैड ग्रेट फेथ इन द ब्रिटिश रूल। मॉडरेट लीडर्स जो थे, नरमवादी जो नेता थे, उनका ब्रिटिश शासन में बहुत गहरा विश्वास था। दिस फेज लास्टेड फ्रॉम 1885 टू 1905। यह 1885 से शुरू होकर 1950 तक चला। द मॉडरेट्स डिमांडेड द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन द ICS एंड इन गवर्नमेंट बॉडीज। मॉडरेट्स की जो मुख्य मांग थी, सरकारी निकायों में और इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित करने की थी। इसके अलावा बिसाइड दिस, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोविजन ऑफ ग्रेटर प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। दे आल्सो वांटेड रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, एजुकेशन एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। इसके अलावा वह लैंड रेवेन्यू में कमी चाहते थे और सैनिक खर्च में भी कमी चाहते थे, और वे चाहते थे कि इसकी जगह संरचनात्मक कार्यों पे खर्च बढ़े, जैसे कि सिंचाई और शिक्षा पे। ओके, द मेथड्स अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, और उनके द्वारा अपनाए गए तरीके को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक तरीका कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्टेड इन 1905 एंड इंडेड इन 1918। एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको हम लोग गर्मवादी चरण भी कह सकते हैं, उग्रवादी चरण भी कह सकते हैं, या 1905 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष वर नोटेड एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जो प्रसिद्ध एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके नाम है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तिलक organized the masses through religious festival such as गणपत फेस्टिवल। तिलक ने धार्मिक समारोहों के माध्यम से जनसमूह को संगठित किया। तिलक asserted स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने यह स्लोगन, यह नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन partitioned Bengal in 1905 on the pretext that it was unmanageable for administrative purposes. लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और इसके लिए उन्होंने बहाना बनाया कि यह इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक रूप से इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। बट रियल काज वाज अदर, लेकिन रियल काज क्या कहते हैं, दूसरा था। रियल काज वाज टू डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ द बंगालीज। इसका मुख्य कारण था बंगालियों की एकता को नष्ट करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू मेथड्स ऑफ एजिटेशन। द एक्सट्रीमिस्ट अडॉप्टेड बायकॉट एंड स्वदेशी एज चीफ मेथड्स ऑफ एजिटेशन। जो गुरवाती नेता थे उन्होंने बहिष्कार और स्वदेशी की नीतियों को अपने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। बायकॉट, बहिष्कार। बायकॉटेड इन्वॉल्व रिजेक्टिंग एवरीथिंग गुड्स ऑब्सेस एजुकेशन। बायकॉट से तात्पर्य है कि सभी विदेशी चीज़ों का अर्थात ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना, जैसे ब्रिटेन में बने सामानों का, ब्रिटिश कार्यालयों का, ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों का, मतलब सब कुछ जो ब्रिटिश से संबंधित है उसका बहिष्कार करना। ओके, स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का तात्पर्य है अपने देश की चीज़ें, अर्थात हम अपने देश में बनी चीज़ों, अपने देश के संस्थानों का उपयोग करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। 1900 मुस्लिम लीग का निर्माण। इन 1906 नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग in Dhaka to protect and promote the political interest of the Muslim in India। 1906 में नवाब सलीम उल्लाह
और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम नेताओं के प्रयास से ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हित को संरक्षण देना और उसको बढ़ावा देना था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में पास किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। और इस बिल में क्या कहते हैं, सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों की बांटने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के, अर्थात इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था उसे ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, सूरत स्प्लिट। द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट पार्टेड वेज एट द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1907। सूरत विभाजन। 1907 में सूरत में कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था और वहाँ पे नरमवादी और गर्मवादी दोनों धड़े अलग हो गए थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। सम इंडियंस वर कन्विंस्ड दैट द यूज ऑफ वायलेंस एलोन वुड ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। कुछ भारतीयों का विश्वास था कि हिंसा के प्रयोग से ही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर किया जा सकता है। दे फॉर्म सेक्रेट सोसाइटीज। इसके लिए उन्होंने गुप्त समितियाँ स्थापित किया। द अंडमान सेलुलर जेल वाज बिल्ट इन 1906 स्पेशली टू कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम इंडिया। और इसी दौरान अंडमान सेलुलर जेल की स्थापना की गई 1906 में, जिसका उद्देश्य था जो टू कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदियों को क्या कहते हैं उसमें बंद रखना। द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। 1911 में अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड। इसके अलावा 1911 में बंगाल के विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द कांग्रेस कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश वार एफर्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में सहयोग किया। ह्यूज नंबर्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर सेंट ओवरसीज टू फाइट फॉर द ब्रिटिश। और बहुत सारे भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए बाहर भेजा गया। द वार काज्ड ए सीवियर स्कार्सिटी ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड स्टीप राइज इन प्राइस। इस युद्ध की वजह से आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई और उनके दाम भी बढ़ गए। बट इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल फ्लोरिस्ड। लेकिन कुछ उद्योग जैसे कि आयरन एंड स्टील उद्योग और वस्त्र उद्योग इसकी वजह से फले फूले, अर्थात उनमें विकास हुआ। आफ्टर द वार द इंडियंस वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द ब्रिटिश डिड नॉट रिवार्ड देम फॉर देयर कोऑपरेशन। युद्ध के बाद भारतीयों को निराशा हाथ लगी क्योंकि अंग्रेज़ों ने युद्ध में सहयोग करने के बदले कोई छूट नहीं दी थी, कोई उनकी मांग नहीं मानी थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लखनऊ सेशन ऑफ 1916। 1916 का लखनऊ सेशन, लखनऊ सत्र। इन द 1916 द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड एट द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक हो गए। एट द सेम टाइम द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द लखनऊ पैक्ट। और उसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के नज़दीक आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच।